जिस टाइप की साड़ी पहनी है उस टाइप की बस 20-25 साड़ियां दे दीजिए। और जितना सोना पहना है उतना सोना, बाकी मुझे कुछ नहीं चाहिए। और अगर आप टीवी, फ्रिज, कार ये सब कुछ देना चाहते हैं तो वो तो आप पर डिपेंड है ना। मैं कुछ नहीं मांगूंगी। हम जरूर कोशिश करेंगे आपकी उम्मीदों पर खरे उतरने की। रात बहुत हो चुकी है तो हम चलते हैं। चले मंदिर। नमस्ते। सविता, मन्नू को देखा अपने आज। सोने की गुड़िया लग रही थी वो। बस उस गुड़िया में जान नहीं थी। पता है आपको, जिंदगी में पहली बार मुझे सोने से नफरत हो गई। मुझे पता चल गया सोने से आदमी अमीर बन सकता है, सुखी नहीं। मेरे वंदू का शरीर पूरा सोने से लदा हुआ था, लेकिन उसके आंखों में दर्द ही दर्द था। कोई महसूस कर पाए या न पाए, मैं तो उसकी आई हूँ। मुझसे कैसा छुप सकता ये सब? कितनी कोशिश कर रही थी वो अपने आंसुओं को छुपाने की। हमें यह जता रही थी कि आप चिंता मत कीजिए, मैं खुश हूँ। लेकिन किस्मत ही हमारी खराब है। हमने हमारे बेटी को पहली दफा आत्महत्या करने से बचा दिया, लेकिन दूसरी दफा नहीं बचा सके। हमने हमारे बच्चों को जन्म तो दिया, लेकिन उसके साथ साथ उनको अगर अच्छी किस्मत भी देते तो पता नहीं हम दोनों ने कौन सा पाप किया था कि ये। अरे पहले पता चलता तो मैं कब प्रायश्चित में झुकी होती। हेलो ताई, इतनी रात को तूने फोन किया, क्या हुआ? तू ठीक तो है ना? वर्षु, मुझे तेरी मदद चाहिए वर्षु। हाँ, एक मिनट। हाँ
हाँ ताई, बोल क्या हुआ, क्या बात है? वर्षु, आज वंदिता आई थी घर पर। अजीत और रसिका काकी भी उसके साथ आए थे। ताई मुझे पता था वो नालायक अजीत ऐसा ही कुछ करेगा। वर्षु, मैंने इस बारे में कुछ सोचा है। अगर तू मेरी मदद करे तो। हाँ ताई बोल ना। तुझे पता है मैं कब से इंतजार में थी मौके के। अब ऐसा सबक सिखाऊंगी उस माँ बेटे को कि जिंदगी भर नहीं भूलेंगे। अच्छा तो सुन, ठीक है ताई, देख तू बिल्कुल टेंशन मत ले। कल सुबह मैं सबसे पहला काम यही करूंगी। अब तू जा और जाकर आराम से सो जा। मैं तुझे कल फोन करती हूँ। गुड नाइट। हेलो, वर्षा बोल रही हूँ। आपसे एक जरूरी काम था, आपके घर के बाहर खड़ी हूँ। जल्दी आइए। बात तुम्हें करनी है, तुम अंदर आओ। बाहर आने में आपका फायदा है और ना आने में नुकसान। अब खुद का फायदा करवाना है या नुकसान सहना है, ये आप खुद ही डिसाइड कीजिए। लेकिन जल्दी, क्योंकि आपके पास समय ज्यादा नहीं। 5 मिनट इंतजार करूंगी और चली जाऊँ। फिर सोचते रहिएगा और पछताते रहिए, ठीक है? वर्षा, अरे टाइम वेस्ट कर रही हैं आप। डोंट यू अंडरस्टैंड? समय निकलता जा रहा है, मैंने उल्टी गिनती शुरू कर दी है। जल्दी आइए। बोलो क्या काम है? काम तो कुछ नहीं है। मैं आपको सिर्फ इतना बताने आई हूँ कि आपकी सच्चाई का, आपकी गलतियों का पता चल गया है। कौन सी गलतियाँ? ये क्या बोले जा रही है तू? समझाती हूँ, मेरी हर एक बात का ठीक से मतलब समझाती हूँ आपको। कल जो अपने वंदिता को गहने पहनाए थे ना, उसके पीछे छुपी हुई मार और अन्याय के निशान देख चुके हैं सब लोग। कौन देखा? मैं कुछ नहीं जानती। कुछ नहीं जानती आप? तो ठीक है, एक काम करते हैं, हम लोग सीधा चलते हैं महिला समिति के ऑफिस में। वंदिता के शरीर पे जो निशान है, मैं वहां पर सबको दिखाती हूँ और आप सबके सामने उसका एक्सप्लेनेशन दीजिए, ठीक है? ये आइडिया कैसा है? वर्षा, अजीत के साथ वंदिता की शादी करके आप प्रेसिडेंट बन गए ना महिला समिति की। 2 मिनट, मुझे 2 मिनट नहीं लगेंगे आपको इस कुर्सी से उतारने में। अच्छा, बहुत ही घटिया लोग हैं आप। बेटी जैसी बहू पर आपका बेटा अन्याय किए जा रहा है और उसको सजा देने के बजाय आप उसकी गलतियों पर पर्दा डाल रही हैं। वो तो कल ताई को घाव दिखाई दिए, इसलिए सब कुछ सामने आ गया। वरना आपने तो इतनी सी कसर भी नहीं छोड़ी थी सब कुछ छिपाने में। मैं आपको यहाँ पर इतना बताने आई हूँ कि अगली बार आप वंदिता को गहने जरूर पहनाएं, लेकिन निशान छुपाने के लिए नहीं। क्योंकि अगली बार अगर ऐसा हुआ तो मैं यहाँ नहीं, सीधा महिला समिति के ऑफिस में जाऊंगी। और फिर उसके बाद क्या होगा ये तो आप समझ सकती हैं, है ना?
कसर भी नहीं छोड़ी थी सब कुछ छुपाने में। हेलो, सविता दे, रसिका बोल रही हूँ। अच्छा वो फोन आपने ही उठाया, मुझे आपसे ही काम था। हाँ बोलिए ना, कैसे है सब? बंधु कैसी है? हाँ हाँ, बंधु तो बिल्कुल ठीक है। मुझे उसके बारे में नहीं, किसी और के बारे में बात करनी है आपसे। हाँ हाँ कहिए ना। सविता दे, आपको तो याद है ना, वर्षा के सगाई के दिन अर्चना की आई ने आपका और बाबा का अपमान करके आप लोगों को घर से बाहर निकाल दिया था। वो कैसे मैं भूल सकती हूँ? हाँ हाँ बिल्कुल सही कह रही है आप। अरे वो सब चीजें तो भूलने लायक थी ही नहीं। और इसीलिए तो आपने अर्चना के सामने शर्त रखी थी ना, जब तक वो आपके घर में रहती है तो ना वो अपने मायके जा सकती है, ना ही उसके मायके से आपके घर कोई आ सकता है। हाँ, लेकिन इसका इससे मतलब क्या, मुझे समझ में नहीं आया। क्या बोलना चाहती हैं आप? कुछ खास नहीं, मैं सिर्फ ये एहसास दिलाना चाहती हूँ कि आपकी वो शर्त टूट गई है। मंजूषा और विनोद आपके घर खाना खाने आए थे। मंजू का तो ठीक है, वो अजित की बहन है, लेकिन विनोद वहाँ क्यों आया था? अरे लेकिन वो भी आपका दामाद है ना। माना कि वो मेरा दामाद है, लेकिन वो वहाँ मेरे दामाद के हैसियत से नहीं आया था ताई। वो आया था आपको नीचा दिखाने के लिए। देखिए ताई, फिर एक बार अर्चना के घर वालों ने आपका जानबूझकर अपमान किया है। अरे आपको तो उसका करारा जवाब देना होगा। लेकिन करारा जवाब कैसे दूंगा? सीधी सी बात है ताई, बंधु हमारी बहू है, वो हमारे पास रहती है। अगर आपने हमारी कोई बात काटी तो उसका असर तो बंधु पर पड़ेगा ही ना। अब अर्चना के घर वालों ने आपकी बात काटी है तो उन्हें आपको दिखाना है क्या कर सकती है। मतलब क्या करना होगा मुझे? निकाल दीजिए अर्चना को अपने घर से। लड़की के यहाँ रहने ना रहने से मुझे तो कोई फायदा नहीं, लेकिन इस लड़की की वजह से मैं मेरी बंधु की जिंदगी मुश्किल में चुका है। काका, से कुछ जरूरी बात करनी है, और जब तक मेरी बात पूरी नहीं होती कोई बीच में नहीं बोलेगा, समझे? अर्चना, तेरी बहन के साखरपुड़ा के दिन तुम्हारे घर में मेरा, मेरे पति का, मेरे बेटे का अपमान हुआ था कि नहीं? नहीं, हाँ या ना में जवाब चाहिए।
घर से निकाल दिया, जैसे धक्के मार के हमें बाहर भगा दिया। सही है गलत? सही है, सही। हाँ। तभी मैंने तुम्हारे सामने एक शर्त रखी थी, है ना? क्या शर्त रखी थी मैंने? यही कि जब तक मैं इस घर में हूँ ना ही कोई मेरे मायके से आ सकता है और ना ही मैं उन लोगों से मिल सकती हूँ। और अगर कभी भी वो यहाँ आते हैं तो आप भी मुझे इस घर से धक्के मारकर निकाल। शाबाश। ये सब मालूम होते हुए भी तेरा दादा और वैनी यहाँ कल आए थे। जो शर्त रखी थी उसको तूने तोड़ दिया, बराबर? तो मुझे तुझे बताना जरूरी है क्या तुझे क्या करना चाहिए। आई तुझे अच्छी तरह पता है, अर्चना ने विनोद और मंजूषा को इस घर में नहीं आने दिया था। अरे उसने तो अपनी आई और बहन को नहीं आने दिया यहाँ पे। तू बीच में तरफदारी नहीं करेगा। छोड़ा कर। जब इसकी कोई गलती नहीं है तो उसको घर से निकलने को क्यों कह रही है? इसका रह के यहाँ फायदा क्या है, बोलना। मतलब? वो यहाँ रहने आई थी क्योंकि रसिका ताई और मंजूषा हमारे खिलाफ कंप्लेंट करने वाली थी पुलिस में। अभी रसिका ताई और मंजूषा हमारे रिश्तेदारी में आ गए तो कंप्लेंट करने का सवाल ही पैदा नहीं होता। और ऐसा यहाँ रह के इसका फायदा भी क्या है? तू चली जा यहाँ से। सविता, तू ये क्या कह रही है? वैसे भी अर्चना के बहुत कम दिन रह गए यहाँ पे। रहने दो ना ये बेचारे को। मैं उस पर कोई जोर जबरदस्ती नहीं कर रही हूँ, शर्त की याद दिलवा रही हूँ मैं, जो कई दिन पहले इसने खुद मंजूर की है, समझे? तू नहीं जाएगी इस घर को छोड़? नहीं बाबा, आई की ये शर्त मैंने मंजूर की थी। अब कुछ भी मेरी वजह से, मेरे घर वालों की वजह से होता है तो इसकी सजा मुझे भुगतनी होगी। लेकिन सविता, विनोद और मंजूषा तो अजीत की तरफ से आए थे। कोई किसी के तरफ से आए, आखिर इसी के रिश्तेदार है ना, बस। सब ठीक हो जाएगा।